हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आज का वीडियो होने वाला है टीचिंग मेथड पे, जिसका नाम है लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं टीचिंग के, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, और उनमें से एक ये भी है लेक्चर मेथड। ठीक है। तो लेक्चर मेथड के बारे में पढ़ते हैं। आपको पहले से ही पता होगा, हम बचपन से लेक्चर मेथड से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं, है ना। कई बार हमें पता रहता है लेकिन उसके बारे में नहीं पता रहता। तो बेसिकली जो लेक्चर मेथड है उसको बहुत अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, लेकिन लेक्चर मेथड बेसिकली क्या है? जब हम इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं किसी भी रिलेटेड टॉपिक से या किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लेक्चर मेथड। लेक्चर की अगर हम हिंदी देखें तो क्या है वो? व्याख्यान करना, उसको एक्सप्लेन करना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बताना दूसरों को। ठीक है। तो इसमें और जो लेक्चर मेथड है उसको हम विजुअल एड के ज़रिए और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, इंट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टिल जो प्रेजेंटर होता है वो ज़्यादा एक्टिव भूमिका में होता है, और जो सुनते हैं लेक्चर को वो पैसिव रोल में होते हैं। ठीक है। वो उतना ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते या उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं शो करते हैं जितना प्रेजेंटर करता है। तो कुछ डिटेल पढ़ते हैं लेक्चर के बारे में। तो जो लेक्चर है वो बेसिकली कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड कौन सा है? लेक्टेयर है। इसको याद रखना आप, इम्पॉर्टेंट है। लेक्टेयर का मतलब होता है टू रीड अलाउड। मतलब जो प्रेजेंटर होता है वो तेज तेज बोलता है। ऑफ कोर्स जो टीचर होते हैं, जो भी लेक्चर देता है, वो रीड अलाउड करता है, तेज बोल के बताता है, सभी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। इसीलिए लेक्चर मेथड को कहते हैं एक्सपोजिटरी मेथड या टेलिंग मेथड भी। ठीक है। टेलिंग मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी प्रेजेंटर है वो दूसरों को बता रहा है, राइट। तो इन दो नामों से इसको जाना जाता है। और मैं आपको बताऊं तो लेक्चर मेथड को दो तीन नामों से और भी जाना जाता है। लेक्चर मेथड को और क्या कहते हैं? ट्रांसमिसिव मेथड भी कहते हैं, एंड चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। चॉक एंड टॉक मेथड किस लिए कहते हैं? आप देख सकते हो कि मैं लिख ही रहा हूँ। तो पहले चॉक ही यूज होता था, अब वाइट बोर्ड एंड मार्कर्स आ गए हैं, तो इसलिए अब डेफिनेशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसको ट्रांसमिसिव मेथड भी कहते हैं। ट्रांसमिसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसमिशन हो रहा है। ट्रांसमिशन किसका हो रहा है? इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है। कौन कर रहा है इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन? जो लेक्चर दे रहा है, जो लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है। कहाँ से? वो हो सकता है टेक्स्ट बुक से पढ़ के आया हो या किसी भी सोर्स से पढ़ के आया हो। जिस तरह से सपोज मैं पढ़ के आया हूँ, मैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप तक ट्रांसमिट कर रहा हूँ। ठीक है। एक माध्यम हूँ मैं। तो लेक्चर मेथड को ट्रांसमिसिव मेथड भी कहते हैं और चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। मतलब पहले चॉक से लिखते थे और बोलते रहते थे, तो वो मेथड क्या हुआ? चॉक एंड टॉक मेथड हुआ, राइट। चलो देन बात आती है कुछ डेफिनेशंस की। तो इसमें एक डेफिनेशन है ब्लिक की। स्पेलिंग देख लेना है, आई थिंक होनी तो यही चाहिए। तो ब्लिग ने 1971 में क्या कहा था कि लेक्चर इज ए टाइप ऑफ एक्टिविटी इन विच लेस और मोर इंटरप्शन बाय टीचर। कि एक इंस्ट्रक्शनल मेथड है जिसमें जो टीचर है वो कम या ज़्यादा इंटरप्शन के साथ अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन दी थी ब्लिग ने। देन एक और इंसान थे जो कि लेक्चर को कहते थे एक्सप्लेनेशन भी, उनका नाम था डॉक्टर
जॉर्ज ब्राउन ये सीनियर लेक्चरर थे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम में। आई थिंक नॉटिंगम की स्पेलिंग यही होती है। तो इन्होंने क्या कहा कि लेक्चर एक्सप्लेनेशन मेथड भी है, ठीक है। अब जब इन्होंने कहा कि लेक्चर एक्सप्लेनेशन मेथड भी है और एक्सप्लेनेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो डॉक्टर जॉर्ज ब्राउन इनकी अथॉरिटी है क्योंकि ये सीनियर लेक्चरर थे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम में। तो ऑफ कोर्स जिसको जिस फील्ड का एक्सपीरियंस है उनके पास अथॉरिटी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो उनकी बातें मानी जाती है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में कोई है, डॉक्टर है, तो ऑफकोर्स डॉक्टर की बात मानेंगे ना। तो वैसे ही डॉक्टर जॉर्ज ब्राउन सीनियर लेक्चरर थे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम में। इन्होंने कहा कि लेक्चर एक्सप्लेनेशन भी है, और एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ विशेषता होती हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसकी कुछ विशेषता होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो होती हैं क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, एम्फेसिस, ओरिएंटेशन, एग्जाम्पल्स, फीडबैक। तो अगर मैं बात करूं क्लैरिटी की, तो सपोज मैं आपको लेक्चर मेथड पे लेक्चर दे रहा हूं, तो मुझे ये क्लैरिटी है कि मुझे किसके बारे में लेक्चर देना है, राइट। सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे लेक्चर देना है, मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ा होगा कहाँ पे क्या चीज़ें दी गई हैं, उनके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। देन एम्फेसिस होता है मैं किन किन पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, किन किन पॉइंट पे जोर डाल रहा हूँ। देन है ओरिएंटेशन, आपको किस तरह से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैं टॉपिक से कहाँ से कैसे ले जा रहा हूँ, ठीक है। देन है एग्जाम्पल्स, मैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ताकि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। देन है फीडबैक, तो फीडबैक आप कमेंट्स के जरिए दोगे क्योंकि और ज़्यादा और कोई माध्यम है नहीं हमारे पास, है ना। तो कमेंट्स के जरिए फीडबैक दोगे। अगर क्लासरूम में हैं तो बच्चे बोल के बताएंगे या लिख के बताएंगे कि उनको समझ में आया या नहीं आया। तो जहाँ पे भी लेक्चर होता है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन हो रही है, और एक्सप्लेनेशन हो रही है तो उनकी कुछ ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। देन बात आती है मेरिट्स की। तो मेरिट्स में क्या हो सकता है, लेक्चर मेथड की मेरिट्स में क्या हो सकता है। तो मेरिट्स में क्या है, अगर लेक्चर बहुत ज़्यादा वेल प्लान है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर किया गया है, तो जो आउटपुट है वो अच्छा होगा। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे लेक्चर मेथड बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको बताना है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का हमें इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, किसी भी तरह का टूल नहीं चाहिए। बोर्ड ना भी हो तब भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना, चीज़ों को बता सकता हूँ। तो ये एक बेनिफिट है। बच्चों के जो एक्सप्रेशन हैं, बच्चों के जो इमोशंस हैं, मुझे बिल्कुल लाइव दिख जाएंगे अगर मैं लाइव क्लासरूम में हूँ, है ना। तो ये एक बेनिफिट है। देन है टाइम एंड एनर्जी सेव होती है, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं करना होता है किसी भी तरह के टूल का। देन बात आती है कि क्या कहते हैं, लिसनिंग स्किल्स बच्चों की अच्छी होती है, राइट। क्योंकि लिसनिंग स्किल एक स्किल है, LSRW सबसे ज़रूरी इसमें क्या है, लिसनिंग है। तो बच्चे अच्छे, मतलब बच्चे या लर्नर कह सकता हूँ मैं, तो लर्नर जब अच्छे से सुनेंगे तो वो अच्छे से
सीखेंगे, मतलब उनमें लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी, और वो जितनी अच्छी लिसनिंग स्किल डेवलप होगी उतना ही अच्छा उनका रिस्पॉन्स होगा, उतने ही अच्छे तरीके से वो चीज़ों को समझेंगे, राइट। देन डीमेरिट्स क्या हैं इसकी, क्या डीमेरिट्स हो सकती हैं, आप खुद सोचो। डीमेरिट ये है कि ये सभी तरह के लर्नर के लिए यूजफुल नहीं है। छोटे बच्चे लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनको करवाना होता है एक्टिविटी मेथड से ज़्यादा काम, है ना। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं सीखने के लिए, तो जितना ज़्यादा वो रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देन है अटेंशन स्पैन। अगर लेक्चर बहुत लंबा है तो अटेंशन स्पैन इतना नहीं होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को लर्नर्स ग्रैब कर सकें, ठीक है। जो प्रेजेंटर है वही एक्टिव भूमिका में है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव रोल में है, राइट। और इंटरेक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना और किसी मेथड में हो सकता है, जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड में या डिस्कशन मेथड में, ठीक है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थी या इसकी कमियां थी लेक्चर मेथड की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लेक्चर मेथड ऐसा नहीं है नया है, लेक्चर मेथड बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता रहा है, एंशिएंट टाइम से यूज़ होता रहा है ना। तो अब अगर आप पुराने टाइम पे जाओगे तो आप देखोगे डिफरेंट एक्टिविटी या डिफरेंट तरह की लर्निंग बच्चों को सिखाने के लिए ना, बच्चों को अलग अलग जो स्किल थे सिखाने के लिए, उनमें आप ये जानोगे कि अलग अलग तरीके से उन्हें समझाया जाता था, उन्हें सिखाया जाता था। जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़रूरत थी तो प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए सिखाया जाता था उन्हें। जहाँ पे केवल इन्फॉर्मेशन देनी थी तो लेक्चर मेथड के ज़रिए सिखाया जाता था। तो लेक्चर मेथड अपने आप में बहुत पुराना है, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कोई ये नया मेथड है। इसीलिए लेक्चर मेथड को कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड भी, है ना, पारंपरिक मेथड है ये। और सभी मेथड्स के कुछ ना कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होती हैं। उसी तरह से लेक्चर मेथड की भी कुछ ना कुछ मेरिट एंड डीमेरिट्स हैं। तो आप जब एग्ज़ाम में लिखना तो अपने अकॉर्डिंग भी सोच के देखना कि बीइंग ए टीचर, या जब टीचर लेक्चर देता है तो आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल रियल एग्जाम्पल के साथ आप आंसर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा फैक्ट या बहुत सारी चीज़ें नहीं है ना, जनरल सी बातें हैं, इसलिए लेक्चर मेथड को लेक्चर मेथड के ज़रिए ही समझाया गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।